तो वर्ष के अंत में क्या बनाते हैं हम? वित्तीय विवरण बनाते हैं। ठीक है, तो वित्तीय विवरण में 3 चीजें शामिल होती है। ठीक है, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। ठीक है, तो जो व्यापार खाता है और लाभ हानि खाता है, ये क्या बताता है? ये बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, याद रखोगे, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, ये दोनों क्या बताते हैं हमें? ये दोनों बताते हैं हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते हैं। फाइनेंशियल क्या बताते हैं? ये स्टेटमेंट बताते हैं। स्टेटमेंट कौन? व्यापार खाता और लाभ हानि खाता, ये दोनों जो है ना, वो हमें क्या बताते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते हैं। यानी कि व्यवसाय के जितने भी खर्चे हैं, लेन देन हैं, ठीक है, ये सारा किसमें आता है? वित्तीय विवरण में आता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता। व्यापारिक खाता क्या होता है? जिसमें हम व्यापार में हो रहे जितने भी मोटे तौर के खर्चे हैं, ठीक है, उनको लिखते हैं। जैसे कि क्रय, ठीक है, व्यापार खाते में हम क्या क्या लिखते हैं? व्यापार खाते में हम जितने भी मोटे तौर के खर्चे होते हैं, जैसे कि क्रय हो गया, है ना, विक्रय हो गया, अंतिम स्कंद हो गया, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक यानी कि, है ना, सेल्स परचेज, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये क्रय का क्या मतलब होता है? क्रय का मतलब होता है जब हम किसी भी वस्तु को, गुड्स को पुनः बिक्री के उद्देश्य से खरीदते हैं, है ना, यानी व्यवसाय करने के उद्देश्य से उसको खरीदते हैं और फिर उसको क्या करते हैं? सेलिंग करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? क्रय कहलाता है। ठीक है, याद रखोगे। तो ये सारे मोटे खर्चे जो होते हैं ना, स्टार्टिंग के खर्चे, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग के जो खर्चे होते हैं वो किस में आते हैं? व्यापार खाते में आता है। व्यापार खाते का फॉर्मेट एसएम शुक्ल की बुक में दिया हुआ है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, है ना, उसमें ये सब आता है। तो व्यापार खाता जो हमारा होता है ना, प्रारंभिक खर्चों को लिखने के लिए होता है और उससे हमको क्या मिलता है? सकल लाभ मिलता है। ठीक है, व्यापार खाते से हम क्या निकाल सकते हैं? सकल लाभ निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, व्यापार खाते के बाद, ठीक है, व्यापार खाते के बाद हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीजें, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता है। तो लाभ हानि खाता, ठीक है, लाभ हानि खाता जो है हमारा शुद्ध लाभ निकालने के लिए होता है। ठीक है, शुद्ध लाभ यानी कि, शुद्ध लाभ यानी आप लोगों का हो जाएगा नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम सारे, है ना, सारे छोटे मोटे खर्चों को, जितने भी खर्चे व्यवसाय में हो रहे हैं, सारे खर्चों को लिखते हैं, चाहे डाक व्यय हो गया, वेतन हो गया, कमीशन हो गया, और जो इनकम है उसको क्या करते जाते हैं? क्रेडिट, और जो भी हमारे एक्सपेंसेस हो उसको डेबिट। तो ये लाभ हानि खाता और व्यापार खाता, ये क्या होता है? हमारा व्यवसाय का वित्तीय विवरण के विवरण को बताता है, खर्चों के विवरण को बताता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताता है ये। ठीक है, मतलब व्यवसाय के जितने भी खर्चे वगैरह। लेकिन जो चिट्ठा है, ठीक है, लेकिन जो क्या है? चिट्ठा है, बैलेंस शीट है हमारा, वो बैलेंस शीट जो है हमारा, वो क्या बताता है? व्यवसाय की पोजीशन को बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन को कौन बताता है? चिट्ठा बताता है। ठीक है, तो चिट्ठे में क्या होता है? जब हम शुद्ध लाभ निकालते हैं तो चिट्ठा क्या बताता है? लायबिलिटीज, है ना, लायबिलिटीज जो भी है आपकी, और जो भी आपके एसेट्स है, ठीक है, एसेट्स है, ये सारे कौन बताता है? बैलेंस शीट, यानी कि ये क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। ठीक है, यानी कि वित्तीय स्थिति को बताता है कि जो व्यवसाय है वो कैसी स्थिति में है, गुड स्थिति में है, यानी कि उसका एसेट्स ज़्यादा है, यानी कि उसकी पोजीशन अच्छी है। अगर उसका लायबिलिटीज ज़्यादा है तो उसका पोजीशन थोड़ा कम अच्छा है। तो ये जो है ना, बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, जबकि हमारा व्यापार खाता और लाभ हानि खाता हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताता है। तो
में ये 3 चीज़ें आपकी दी हुई है, इन तीनों का आपको एग्जाम में फॉर्मेट बनाना है, इसका मीनिंग लिखना है और फॉर्मेट बनाने के बाद में उसके जो पॉइंट्स है उसको भी एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। जैसे व्यापार खाता है, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे कि मान लो व्यापार खाता है, ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। देखो मैं ना हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों को देखते हुए हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, कोई दिक्कत होती है तो आपको पूछ लेना, ठीक है। तो व्यापार खाते में जैसे सपोज मान लो, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड है, डेबिट और क्रेडिट साइड, ये आपका फॉर्मेट बना, ठीक है। पर्टिकुलर, विवरण, अमाउंट, ठीक है, फिर विवरण और फिर अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे हो गया क्रय, क्रय वापसी, है ना, बुक में दिया हुआ है पूरा फॉर्मेट, लेकिन मैं फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक को सबसे ऊपर लिखना था, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया क्लोजिंग, विक्रय वगैरह आएगा, पहले विक्रय, है ना, और विक्रय में से विक्रय वापसी वगैरह को माइनस किए, और फिर क्या हो गया यहाँ पे अंतिम स्टॉक। फिर यहाँ पे मान लो सकल लाभ निकलता है, ठीक है। लास्ट में क्या आता है, सब्सिडी। तो इसमें क्या होता है, ये जितने भी पॉइंट्स है ना, इसको आपको क्या करना है, फॉर्मेट बनाने के बाद एक्सप्लेन करते जाना है। जैसे कि क्रय जो है, क्रय क्या है, क्रय वापसी क्या है, फिर उसके बाद आप वैसे ही लाभांश खाता बनाओगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन करोगे, फिर जिक्का बनाओगे, फिर उसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे, तब आपका वित्तीय विवरण क्या है